तो यस सर, संदीप सर या फिर संदीप पटेल सर की नेक्स्ट मूवी का ट्रेलर आ गया है जिसका नाम है लगन लागी रे। आप देखिए, मुझे थोड़ी इनसाइट्स या फिर मैं आपको थोड़ा ट्रिविया देता हूँ कि क्या ये एक लव ट्रायोलॉजी इन्होंने प्लान की थी सर ने, जिसका पहला पार्ट एक तरीके से देखे तो लव निभवाई था। फिर सेकंड पार्ट जो हमने देखा 2022 में ओम मंगलम सिंगलम था जिसमें मैंने भी एक छोटा सा रोल किया था। और इसका थर्ड पार्ट जो है लगन लागी रे, इसका थर्ड लव ट्रायोलॉजी का पार्ट है। और इसका मेन फोकस, ट्रायोलॉजी का मेन फोकस जैसे हम समझते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके होता है। जैसे गुजराती में एक और ट्रायोलॉजी थी सचिन ब्रह्मभट्ट और मौलिन परमार रिटर्न की, जिसमें गाड़ी के ऊपर पूरी ट्रायोलॉजी बनाई गई थी। संदीप पटेल सर की मूवी में इट्स ऑलवेज अबाउट रिलेशनशिप्स, मैं ऐसा कहूंगा लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर उनकी पहले ओवरऑल बात वो करते हैं, जहाँ पे एक रिस्पेक्ट की बात होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। कैसे दो लोग इतने सालों से रिलेशनशिप में होते हैं और उनके भी कुछ अलग सीक्रेट्स या फिर उनके भी कुछ अलग मोमेंट्स होते हैं जो वो कभी किसी और के साथ शेयर करते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉज या प्ले वाले मोमेंट में आपको जो पसंद है उसको खराब लग सकता है। और वो उनकी मतलब एक मेन आईपी थी ओम मंगलम सिंगलम में, जहां तक मेरे को याद है। तो यहाँ पे भी एक ऐसी एक आईपी नजर आ रही है, जहां पे मैं लगन लागी रे ट्रेलर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो मुझे पर्सनली वेरी गुड मैं कहूंगा। क्योंकि आप देखिए, जहाँ पे आपने दोनों मूवीज अगर उनकी देखी है, लवनी भवाई तो मोस्ट ऑफ लोगों ने देखी होगी जहां तक मेरे को पता है, ओम मंगलम सिंगलम, तो वहां पे प्यार की बात थी या उसके से बाद सेकंड पार्ट में भी प्यार की बात थी। यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया चीज क्या लगी पता है, कि यहाँ पे कुछ हटके बात हो रही है। और एक दो मेटा जोक्स एक तरीके से संदीप पटेल सर के मूवीज के अराउंड ही जो मैंने नोटिस किए। सबसे पहले तो एक जगह पे जहाँ पे मल्हार और आरोही साथ में बैठे हैं और वहां पे लिखा हुआ आता है दिस इज नॉट देयर लव स्टोरी। तो वो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि एक मेटा रेफरेंस है बाय द राइटर्स मितई शुक्ला एंड नेहल बख्शी। और वो भी राइटर्स थे पिछले ओम मंगलम सिंगलम में, जहां तक मुझे याद है। प्लस आप देखें दूसरा एक मेटा जोक अगर आप देखें, या फिर मेटा रेफरेंस, जोक तो नहीं मेटा रेफरेंस अगर आप देखें, कि मल्हार ठाकर का एक डायलॉग आता है लास्ट में आते आते कि જ્યારે તમને કોઈ ગમે ત્યારે એવું જરૂરી નથી કે સામેવાળો પણ તમને ગમતો જ હશે, या फिर जब तुमको कोई पसंद हो तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी आप पसंद हो। ऐसा एक डायलॉग आता है जहां पे लवनी भवाई में इसका पूरा ओरिजिनल डायलॉग में नहीं कहूंगा, लेकिन उसका एक पैरेलली ऑपोजिट डायलॉग था कि જ્યારે તમને કોઈ ગમે ત્યારે બધું જ ગમવા લાગે। मतलब जब आपको कोई पसंद होता है तो फिर आपको सब कुछ पसंद आने लगता है। तो उसका एक अलग रेफरेंस है। तीसरी चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, निसर्ग त्रिवेदी सर की एक एक जो एक संदीप पटेल सर की एक मूवीज में एक लाइन होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लवनी भवाई में एक लाइन थी कि जब किसी दिल तोड़ने वाले की लाइफ से एंट्री एग्जिट होती है, तब उसी टाइम पे दिल जोड़ने वाले की आपकी लाइफ में एंट्री होती है। ये उनका बहुत फेमस हुआ था डायलॉग लवनी भवाई में। सेकेंड पार्ट में सरप्राइजिंगली उनका कैरेक्टर पूरा मैं कहूंगा एज फादर एंड सन जो केमिस्ट्री थी उनकी और मल्हार की, वो वहां पे फेमस हुई थी। थर्ड पार्ट में इस बार निसर्ग त्रिवेदी के रोल्स रिवर्स हो गए, मैं ऐसा कहूंगा, एज इस बार वो मल्हार के फादर नहीं बने। इस बार वो आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरोही या फिर तत्सत में से किसी के फादर बने होंगे। प्लस मैं आपको बताऊं, आई एम रियली गुड एंड ग्लैड टू सी कमल सर एज मल्हार फादर। एक तो उनकी आवाज यार बहुत ही कूल एंड काम आवाज है कमल सर की। और एक बढ़िया चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, रोल्स रिवर्स कैसे होते हैं कि पहले दो में अगर निसर्ग सर मल्हार के फादर थे, तो यहाँ पे वो नहीं है उनके फादर, जहां तक मैं देख रहा हूँ इस फिल्म को। पहले में आरती मैम जो थे वो आरोही के बॉस थे रेडियो जॉकी में। सेकंड में मल्हार की मम्मी थे, इसमें भी मल्हार की मम्मी है। तो आई ऑलवेज लाइक संदीप पटेल सर प्रोसेस की वो कुछ ना कुछ रोल्स रिवर्स रहते हैं, लेकिन आपका वो एक नजरिया बन जाता है कि ये लोग तो इनके मूवी में होंगे, और वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं जिनको वो लोग लेते हैं। जहां पे इस पर्टिकुलर ट्रेलर की बात करूं तो मुझे पर्सनली संदीप पटेल की मूवी देख रहा हूं वो तो मुझे लगा ही, लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग होने वाला है इस फिल्म में। जहां पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वन साइडेड लव भी होगा कहीं ना कहीं, जहाँ पे लाइकिंग नॉट लाइकिंग वाला फैक्टर भी होगा, और जहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट जो आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ आएगा,
कि तत्सत जो है वो अपनी सारी लाइफ की क्रेडिट वेदिका कौल व्यास जो उनकी लव इंटरेस्ट बनी है उनको दे देते हैं। और एक सवाल मेरे मन में भी एक और छूटता है इस ओवरऑल ट्रेलर को देख के कि आरोही को, जहाँ पे आपने उनका और मल्हार का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देखा होगा कि पहले तो तू बहुत बढ़िया क्लासिकल डांस करता था, अब क्या हो गया तन्मय? मेरा नाम तन्मय नहीं कार्तिक है। फिर भी आरोही को नेक्स्ट अगर हम सीन में देखें तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अरे यार मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि हम दोनों सेम क्लास में थे, जहाँ पे मल्हार उनको दिखा रहा है कि नहीं यार हम दोनों सेम क्लास में ही थे, तू याद कर। तो ये एक और मिस्ट्री है कि क्या उनको याद आता है आरोही को कि ये एग्जैक्टली कौन है, क्योंकि संदीप पटेल सर की मूवी में ना ये सब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ मैंने पहली बार देखी। और आप देखिए कि उन्होंने छुपा के भी रखा है कि एग्जैक्टली मल्हार का कैरेक्टर आरोही को सच में जानता है या फिर कुछ और है। ये एक पर्टिकुलर चीज मैंने पकड़ी इस चीज में। फिर तत्सत मुंशी एकदम मैं कहूँ कॉन्फिडेंट लग रहे हैं थ्रू आउट द मूवी, मतलब या फिर थ्रू आउट द ट्रेलर। मैं आपको बताऊं मुझे पर्सनली उनका कॉन्फिडेंस ग्रो होते हुए मैंने उनका देखा है सिंस ओम मंगलम सिंगलम में छोटा सा रोल था, ग्रेट गुजराती मैट्रिमनी में एक्सटेंडेड कैमियो था, मैं ऐसा कहूंगा। नान खटाई में ही वाज रियली रियली गुड और चार्मिंग थे थ्रू आउट द मूवी। यहाँ पे एक एक्टर या फिर एक मॉडल की बात यहाँ पे दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई टीवी एक्टर या फिर मॉडल है, जिस तरह से उनको एक डायलॉग दिया गया है। और कहीं न कहीं वेदिका कौल व्यास जो उनकी लव इंटरेस्ट बनी है, उनके साथ वो खुश है भी और नहीं भी। उनको आरोही पसंद तो है, लेकिन उनका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रहा है, जहाँ पे आरोही को ऐसा लग रहा है कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया है उनके और तत्सत के बीच में। और एक बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है पता है? जो शायद मैं सही होऊँगा कि मल्हार इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेंगे कि मल्हार तत्सत को भी जानते होंगे, आरोही को भी जानते होंगे। आरोही का तो उन्होंने जैसा हमने ट्रेलर में देखा, फिर मल्हार उनकी मदद करते हैं, जो एक हम दिल दे चुके सनम वाला एक टाइप का डायलॉग है कि वो मैं ऐसा करूँगा कि मैं तेरी मदद करूँगा ताकि वो सामने से तेरे लिए आए, तेरे को प्यार करने के लिए आए, तेरे लिए फ़ॉल करे वो। तो वो ऐसा एक डायलॉग वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन अभी एक चीज़ जो छूट रही है, जो मैंने अभी सोची है, एक तो आई थिंक बेबी बेवफ़ा सॉन्ग लास्ट में ही आएगा। और जो मैं सोच रहा हूँ अगर वैसी लास्ट में एंडिंग निकलती है कि किसी को कुछ नहीं मिलता या फिर अचानक से, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है कि मल्हार और आरोही को प्यार हो जाता है उनके बीच में कहते हैं ना कि अट्रैक्शन बढ़ जाता है कि वो इतनी मदद कर रहा है उन दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए केयर बढ़ जाती है। मल्हार को कहीं न कहीं जेलसी, एनवी फील होती है, जहाँ पे तत्सत का ब्रेकअप हो जाता है वेदिका कौल व्यास के साथ। फिर वो इन दोनों को देखते हैं और फिर फ़िल्म एंड हैप्पीली एंड होती है कहीं न कहीं। मच लाइक नॉट लवनी भवाई, लेकिन उसके ऑपोज़िट में कि ऑपोज़िट्स अट्रैक्ट वाली बात होती है और लास्ट में फिर ये बेबी बेवफ़ा वाला गाना बजेगा। तो आई वोंट बी सरप्राइज़्ड कि अगर ऐसा कुछ एंडिंग हो, जहाँ पे सेकंड साइड अगर हम देखें कि ऐसा भी हो सकता है कि तत्सत और आरोही के बीच में जो कुछ भी हो, उनके बीच में वो सारा हो जाए और उन दोनों के बीच में प्यार कन्फर्म हो जाए और वो दोनों शादी कर लें। और मल्हार का जो कैरेक्टर है, वो थ्रू आउट एज़ अ गाइडर ही हो और वो अपने मन में से कुछ निकाल ना पा रहा हो, उनको बात करनी थी कि वो उनको पसंद है। जस्ट असम्पशन्स एंड प्रेडिक्शंस मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने ट्रेलर कट किया है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँ हेमांग दवे, मकरंद शुक्ला, इन सबको छोटे-छोटे रोल्स में हमने लगन लागी रे टीज़र में देखा था। यहाँ पे पर्सनली उन सबको हम नहीं देखते, जहाँ पे हम इधर मनीन त्रिवेदी को, कमल जोशी को, आरती मैम को, ये सबको साइड कैरेक्टर्स में देखते हैं और निसर्ग सर की आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत बढ़िया किया है कि उधर टीज़र में जितना हमने छोटे से रोल में उनको देखा, छोटे से सीन्स में देखा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा रोल करके इन सब के कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस किए, तो ये मुझे पर्सनली बढ़िया लगा। संदीप सर से मेरी एक कंप्लेंट यही है कि अगर आप देवांगी मैम को कमल सर के सामने लेते तो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगता कि जहाँ पे आपने ओम मंगलम सिंगलम में दर्शन सर के सामने देवांगी मैम को रखा था और इधर आपने आरती मैम के सामने कमल सर को रखा है, जबकि आरती मैम ओरिजिनली निसर्ग सर के साथ थे ओम मंगलम सिंगलम में। तो मैंने जो वो चीज़ बोली ना कि उनके यहाँ पे रोल्स अपोज़िट होते रहते, तो आपको उस हिसाब से फ्रेशनेस तो फ़ील होती है उनके सारे कैरेक्टर्स में, जो यहाँ पे दिखता है पर्सनली। और रिवर फ्रंट हो और संदीप पटेल सर ना हो ऐसा, और इस बार तो अटल ब्रिज भी ऐसा कहे ना कि
चेरी ऑन केक का काम कर रहा है इस पूरे ट्रेलर में कि अटल ब्रिज का भी एक प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है रिवर फ्रंट के साथ। लास्ट की एंडिंग तो हमें पता ही है कि जो भी होगा वो रिवर फ्रंट पे ही होने वाला है, प्लस तपन व्यास की सिनेमेटोग्राफी उसमें पीक करेगी, जहाँ पे उनका जो अमे तो करीशु प्रेम वाला जो गाना आया है उसमें वापस मैं वही चीज बोलूंगा कि तपन सर की सिनेमेटोग्राफी वापस गाने में बहुत बढ़िया लग रही है, जितने भी हमने शॉट्स देखे हैं। और ये ओवरऑल एक हैप्पी इमोशनल राइड होगी। और जहाँ पे आपने देखा कि आरोही मल्हार के साथ एक तरीके से देखे तो फेक लव वाली बात चल रही है उनके रिश्ते की मल्हार के घर पे, तो उसका एक अलग एंगल हमें देखने को मिलेगा कि कभी आरोही और तत्सत पकड़े गए तो ये मल्हार के घर वाले सोचेंगे क्या। और उसमें भी वो दारू वाला डायलॉग, उसके बाद आरती मैम का वो डायलॉग जो है, तो ओवरऑल ये सब ना उन्होंने सेट करके रखा है। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें सिर्फ प्रिडिक्शंस और अजम्पशंस ही करने हैं कि क्या हो सकता है, क्या ऐसी एंडिंग हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वैसा ही चल रहा है अभी 6 फरवरी तक यही करना है और गाने आएंगे तो वो सुनना है। माइन्यूटली मैं सिर्फ परफॉर्मेंसेस की बात करूंगा तो आरोही पटेल संदीप सर के डायरेक्शन में बहुत बढ़िया करते हैं, और स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में तो हमने देखा ही है। तो यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनको पर्सनली ज्यादा स्पेस मिलेगी एज सेम एज द फर्स्ट टू मूवीज। तत्सत भाई को तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरह का इस ट्रेलर में उनका प्रेजेंस है, उनका चार्म है ओवरऑल, मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर मूवी है ना उसमें वो डोमिनेट करे। मतलब ये जो पर्टिकुलर जॉनर है उनके साथ, या फिर उनके जो कुछ रिएक्शंस है वेदिका कौल व्यास के एक पर्टिकुलर सीन में जहाँ पे मल्हार का डायलॉग है कि आपके पुरुषों के सिर्फ दो ही वो वेज होती है, तो वो जिस तरह से एक में उनका एक सैड रिएक्शन है लेकिन जब आरोही को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, तो वो पर्टिकुलरली जिस तरह से सेटअप किया है उनके अराउंड, तो मैं पर्सनली उनके लिए रूट कर रहा हूँ थ्रू आउट द मूवी के वो कुछ बढ़िया करेंगे इस मूवी में। जहां पे मैं बात करूं मल्हार की तो यार वही चीज है यार, मतलब वो रिपीटेटिव ही हो रहा है सब कुछ। ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मूवी फ्रॉम हिम इज कि वो इमोशनल सीन्स में जिस तरह से फर्स्ट टू मूवीज में उन्होंने काम किया था ना, जो पकड़ बनाई थी अपनी इमोशनल सीन्स में, वहां पे वो सेम चीज यहाँ पे करे। बाकी मैं तो पर्सनली उस चीज को देख के अब थक गया हूँ कि यार सेम टू सेम स्टाइल, सेम टू सेम कॉमेडी। क्योंकि मैंने आपकी रेंज जो है वो मैंने साहिब में देखी है, मैंने थई जशे में देखी है, मैंने धुआंधार में देखी है, मैंने कैश ऑन डिलीवरी में भी देखी है, और आप वही सेम टू सेम कर रहे हो। इधर भी सेम कॉमेडी पंच लाइन, सेम कॉमेडी एक्सप्रेशंस, और सेम चल रहा है थ्रू आउट, वही रूटीन मल्हार जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो उनकी जो प्रेजेंस होगी ना मेरे मन में, अब वो सिर्फ वो इमोशनल सीक्वेंसेस वाले में ही होगी, जहाँ पे ओम मंगलम सिंगलम में थ्रू आउट वो कैरेक्टर में थे तभी मजा आ रहा था। लेकिन अब जो सारे एनकाउंटर्स लास्ट के देखे हैं ना उनकी मूवी के, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम हिम टू बी ऑनेस्ट। और लेट्स सी क्या करते हैं, लेकिन इमोशनल सीन्स में तो ही विल डू गुड। बाकी कॉमेडी और उस चीज में इट्स ओवर फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, कि अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता उस चीज में, क्योंकि वही अगर वैसे डिफरेंट रोल्स नहीं कर रहे तो मैं तो कौन होता हूँ वो बात करने वाला, और मैं उनके लेवल का भी नहीं हूँ। दिस इज जस्ट माई ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म ऑन हिम। तो ओवरऑल लगन लागी रे ट्रेलर मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, एकदम एक्साइटिंग ट्रेलर है मैं ऐसा कहूंगा, जहाँ पे संदीप पटेल की एक अलग साइड की लव स्टोरी देखने को मिल रही है मुझे। और मितई शुक्ला और नेहल बख्शी की राइटिंग वंस अगेन, उसमें भी ग्लास और प्रोडक्शंस की तरफ से एक वीडियो आया था ओम मंगलम सिंगलम के टाइम में, तो मितई सर का ह्यूमर मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलरली लैंड करेगा उनके राइटिंग के थ्रू, सो लेट्स होप फॉर दैट। एंड 6 फरवरी को देखते हैं कि क्या मूवी टर्न आउट करती है, अभी तो एक्साइटिंग लग रही है। तो आई होप आपको ये ट्रेलर रिव्यू पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।